नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम इस चैनल पर हमारे विज्ञान और गणित की कक्षाएं नियमित रूप से आपको हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे इस चैनल पर पशु परिचर का संपूर्ण बैच निःशुल्क करवाने की घोषणा की गई है, जिसी के अंतर्गत हम ये क्लासेस आपके आपके बीच लेकर आ रहे हैं। साथियों, हम जो हमारे मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था वर्गमूल वर्गमूल वाला। उसके अंतर्गत हमारी कुछ क्लासेस पहले हो चुकी है, जिसमें हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां जो इसके आधार होती है वो हमने वहां पर पढ़ी। आज हम शुरू कर रहे हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल आप किन किन विधियों से निकाल सकते हो, किस किस प्रकार से निकाल सकते हो, वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 5 × 5 = 25 होता है, तो हम कहते हैं कि 5 का वर्ग क्या है, 25 है। लेकिन अगर मैं 25 को इस प्रकार से लिख दूं, इस प्रकार के चिन्ह में लिख दूं, तो ये अंडर रूट का चिन्ह हो जाता है। तो इस प्रकार जब बाहर लाते हैं इसको तो 5, यानी कि ये 25 को जब इस अंडर रूट में खोलते हैं तो 5 × 5 लिखते हैं। और ये जोड़े के रूप में जब संख्या आ जाती है इसमें, तो वो जोड़े की संख्या एक ही बाहर निकलती है। 5 5 है, 5 × 5 है, तो इससे 5 ही बाहर आएगा, तब जाके ये चिन्ह हटेगा और ये कहलाती है वर्गमूल। यानी कि मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5 लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, 5 लिखूं और 25 लिखूं, और मैं कहूं कि 5 का 25 क्या है, तो 5 का 25 है वर्ग। 5 का 25 तो है वर्ग, और 25 का 5 क्या है, तो ये है 25 का 5 है वर्ग मूल। यानी एक दूसरे के विपरीत है, ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं। 5 का 25 तो है वर्ग, और 25 का 5 क्या है, वर्गमूल। 25 से 5 कैसे आएगा, इसका अंडर रूट करने पर ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसको अंडर रूट का चिन्ह बोलते हैं। अंडर रूट करने पर वर्गमूल आएगा 5। और 5 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, घात 2 को बोलते हैं वर्ग, वर्ग करने पर आएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास वर्ग वर्गमूल। वर्ग तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दे, या किसी की भी संख्या को उसी खुद स्वयं से ही गुणा कर दे, तो वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन वर्ग से वर्गमूल कैसे प्राप्त करें, ये इसकी हम विधियां जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो इन विधियों में सबसे पहले हमारे पास आती है एक विधि, आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम इस विधि को समझने का प्रयास करेंगे। इस विधि में वर्गमूल जो निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। हमारे पास एक संख्या दे रखी है 15,625, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं 15,625। अब इसमें हम भाग देते हैं गुणनखंड निकालने के लिए। भाग उस संख्या का देते हैं, सबसे छोटी से शुरू करते हैं, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है। क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो हम मैं 5 का भाग दे लेता हूँ इसमें। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, और 5 25। फिर से 5 का देते हैं, 5 6 30, 5 2 10, और 5 25। फिर से 5 का देते हैं, 5 1 5, और 5 2 10, और 5 25। फिर से 5 का देते हैं, 25 125 में 5 का 25 बार। फिर से 5 का देते हैं, तो ये 5 बार, और फिर से 5 का देते हैं तो 5 बार। अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये गुणनखंड। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6। तो हम जब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो जैसे 2 का वर्ग 2 × 2 होता है, तो अब इसका वर्गमूल लूं, 2 × 2 = 4 होता है। अब इसका वर्गमूल लूं, तो मुझे पता है कि 2 का वर्ग 4 था, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो वो कैसे आया, इन 2 × 2 में से 1 2 बाहर आया। भाई 3 का वर्ग होता है 3 × 3 9, लेकिन वर्गमूल क्या होगा, इसको अंडर रूट करूं तो 3 ही तो आएगा, एक ही तो। इस प्रकार से जब गुणनखंड आते हैं हमारे पास, जब किसी भी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं हम, जब किसी भी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं, ये गुणनखंड हमने कर लिए, तो इनमें से दो दो के हम पेयर बनाते हैं या जोड़े बनाते हैं, और इनमें से इस जोड़े की एक ही संख्या को उतारते हैं, 5, इसकी 5, इसकी 5, और इनको गुणा करने पर क्या आता है हमारे पास, 5 × 5 × 5 आता है 55 25 25 125। ये है हमारे पास इसका वर्गमूल। 15,625 का वर्गमूल होगा 125, और 125 का वर्ग है ये 15,625। तो
ये हमारे पास होती है गुणनखंड विधि। एक और उदाहरण लेते हैं हम, ये है हमारे पास 1756, तो इसका भी उसी प्रकार से, सॉरी 7056 यानी 7056, तो इसमें सबसे पहले हम भाग देते हैं, दो का ही दे लेते हैं, दो तिये 6, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो अठे 16, फिर से दो का देते हैं, दो एकम 2, दो सात 14, और दो छिक्की 12, दो चौको 8, फिर से दो का देते हैं, दो अठे 16, दो अठे 16, दो दूनी 4, फिर से दो का देते हैं, दो का 4, 4 1, 4 4 और 1, अब आ गया 441। अब देते हैं तीन का, तीन एकम 3, तीन चौके 12, और तीन सात 21, फिर से देते हैं तीन का, तीन चौके 12, तीन नाम 27, अब आ गया 49, सात का, सात सूती 49, फिर सात का एक बार और। ठीक है, अब इस गुणनखंड जो आए हैं इनको लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके आए हैं गुणनखंड हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर है हमारे 3 गुणा 3, और फिर है हमारे 7 गुणा 7। अब इनमें से पेयर बन रहे हैं, इनके पेयर उसी के बनेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए पूरे जोड़े बन गए। मान लो यहाँ पर कुछ एक और होता है एक्स्ट्रा अंक, कोई 3 होता, तो ये दो दो के तो बन गए, एक 3 का बन गया, एक 7 का बन गया, लेकिन ये 3 का नहीं बना। वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो जो संख्या है आप जिसका गुणनखंड निकाल रहे हो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए पूरे पूरे इनके जोड़े यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अब इनमें से एक एक संख्या लीजिए, इसका 2 आ गया, इसका 2 लो, इसका 3 लो, इसका 7 लो, और इनको गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, वास्तव 84, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो है 84। ये हो गई हमारे पास गुणनखंड विधि, ये हो गई हमारे पास गुणनखंड विधि। अब ये थोड़ा, ये तो बेसिक मेथड जो है ये गुणनखंड विधि का होता है। इसके बाद अगली विधि जो आती है हमारे पास वर्गमूल निकालने की, वो है, उसका नाम ही वर्गमूल विधि है। वो नाम ही क्या है? वर्गमूल विधि। देखो, अब इससे बिना जोड़े बनाए, बिना गुणनखंड करे किस प्रकार डायरेक्ट हमें वर्गमूल प्राप्त होता है। अब हम 13,225 इसका हम निकालने वाले हैं वर्गमूल। अब इसको कैसे करते हैं? ये बन गया एफ, इंग्लिश का एफ इसी प्रकार तो होता है, और इसमें रख दी हमने 13,225। थोड़ा गैप दे के रखना यहाँ पर। अब हम दो दो के जोड़े, जहां इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक किसको मानते हैं? 5 को, इस तरफ से, या फिर इकाई का अंक जिधर होता है उस तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं। दो का जोड़ा ये बन गया, 2 और 5 एक साथ आ गया, 3 2 एक साथ आ गया, अब बचा क्या? एक। इधर जो बचता है उसको रहने दो आप, अगर एक बचता है तो एक, और पूरे पूरे अगर जोड़े बनते हैं तो पूरे पूरे बना दो, लेकिन आपको इधर से बनाने हैं, ये दो और बच गया एक। अब जब सबसे पहले आप भाग दोगे, सबसे पहले जो आप जिसके ऊपर ध्यान दोगे वो इसको पकड़ोगे आप, और इसमें क्या है? सिर्फ एक आ रहा है। अब एक का एक गुणा एक करो आप, एक को कितने, मतलब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको श्रम से गुणा करने पर एक आए। तो एक को एक से गुणा करने पर एक आता है, तो एक को एक से गुणा करने पर एक आता है, तो एक यहां लिखेंगे, एक ही इसके नीचे लिखेंगे, एक ही यहां पर लिखेंगे, और एक ही यहां पर लिखेंगे, और एक इसमें जोड़ देंगे। एक में से एक गए, यहां पर बचेगा 0, और जब उतरेगा तो जोड़ा ये पूरा एक साथ उतरेगा, ये 32 उतरेगा हमारे पास। 1 + 1 जुड़ेगा 2। अब ये भाग नहीं है, ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं कि इसमें भाग दे दिया। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास हो गए 32। अब वही वर्ग वाली संख्या देखनी है कि ये 2 है, तो इसके आगे भी जिस संख्या, इसके आगे क्या लगाऊं और उसी से गुणा करूं कि 32 आ जाए। अगर मेरे पास 21 32 है, या तो 32 आए, इसके आगे कोई एक ऐसी संख्या लगा दूं और उसी से गुणा करूं कि या तो 32 आए या 32 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं जाए। अब मैं 21 के आगे 1 लगा देता हूं, तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। 21 के आगे 2 लगा दूं तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा।
21 के आगे 3 लगाऊं तो 3 से ही गुणापन करना पड़ेगा। अब इस तरीके से मैं क्या लगा सकता हूँ कि इसके आगे यहाँ 2 है, इसके आगे कुछ तो लगाना पड़ेगा और उसी से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 लगाता हूं और 1 से गुणा कर दो। 21 से कम 21, ठीक है, 32 से कम है, 2 लगा के देखते हैं तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 22 2 44, 32 से ज्यादा हो गए, यानी लेना तो एक ही पड़ेगा, लेना तो क्या पड़ेगा हमें, एक ही। तो यहाँ 1 लिख दिया और 21 को फिर 1 से गुणा करना पड़ेगा, 21 से कम 21, और एक ही यहां लिखते हैं और एक ही इसमें जोड़ते हैं, तो यहां हो गया हमारे पास 22, ठीक है। 32 में से 21 घटा दो आप, 32 में से यहां भी घटाया था, 32 में से 21 गए तो 11 बचते हैं, और यहां पर जब उतारेंगे संख्या तो ये पूरी जोड़े में उतरेगी 1125। अब देखो, अब आ गए हमारे पास 22, हमें लाने या तो 1125 आए या 1125 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। 1 करेंगे गुणा 1 करेंगे तो 221 ही आएगा, ये तो बहुत ही छोटी रह गई। फिर मैं करता हूँ 2 लगा देता हूं तो 2 से गुणा करने पड़ेंगे, ये 444 की समथिंग आएगी। तो मतलब आप एक आइडिया कैसे लगाओगे, देखो अब मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ कुछ भी संख्या लगाऊंगा तो 200 प्लस होगी वो। 22 तो पहले से ही है, कुछ भी मैं 0 लगाऊं तो 220 होगी, 1 लगाऊं तो 221 होगी, तो इस प्रकार 221 से लेकर 229 तक होगी, 9 तक भी लगाऊं तो 229 तक होगी, और वो उसी से गुणा होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, 200 तो लगभग 200 प्लस तो होगी ये, तो 1100 है, तो 2 पंजो 10, 1000 के समथिंग होते हैं। 200 गुणा 5 करते हैं तो 1000 के समथिंग होते हैं, 200 गुणा 4 करते हैं तो 8 से होते हैं, 200 गुणा 6 करेंगे तो 1200 के समथिंग पहुंच जाते हैं, तो वो ज्यादा पहुंच जाएंगे लगभग। तो मैं यहाँ पर एक बार 5 लगा के देखता हूँ, 225, फिर 5 लगा दिया तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 5 25, 2 5 दूना 10, 11 12, 5 दूना 10 11, एक हासिल के 5 दूनी 10, 11 12 की हासिल एक बची थी, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। तो ये हमारे पास आ गया, पूरी पूरी संख्या हमारे पास आ गई। यहाँ लगाया 5, तो यहाँ भी हमें 5 ही लिखना होता है और यहाँ भी हमें 5 ही लिखना होता है, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं अब, क्योंकि हमारे पास पूरी पूरी संख्या हमें प्राप्त हो गई है, पूरी पूरी संख्या हमारे पास आ गई है। 1125 का 1125 यहाँ आ गया है, और 1125 में से 1125 गए तो कुछ नहीं बचा, और हमारे पास आया 115। 115 क्या है, इसका वर्गमूल है। आप इसको गुणनखंड विधि से भी करके देख सकते हो, यही आएगा। अब एक बार और समझ लो, हमारे पास थी संख्या 13225, उसको इस प्रकार से हमने लिख लिया, इधर से हमने उसके पेयर बनाए, इधर हमारे पास बचा 1, तो सबसे पहले हम 1 पर ही ध्यान देंगे, तो 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 आता है, तो 1 को 1 यहाँ, जब 1 आ गया तो 1 को यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, यहाँ इसमें जोड़ते हैं, इसलिए 1 + 1 2 आता है, और 1 में से 1 यहाँ 1 फिर से लिखते हैं, और 1 में से 1 गए तो 0 बचता है, उतारते हैं तब जोड़े के रूप में उतरती है, उतारते हैं तब जोड़े के रूप में उतरती है, तो 32 उतरी, तो यहाँ बते 32। अब 2 यहाँ था तो हमें उसके आगे कुछ लगाना था और उसी से गुणा करना था, तो 1 लगाया और 1 से गुणा किया तो 21 से कम 21 आया, 21 को यहाँ लिख दिया, 1 लगाया इसलिए 1 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा। अब 32 में से 21 गए तो 11 बचे, अगली संख्या उतारी जोड़े के रूप में उतरेगी, 25 उतरे, 1125 हो गए, 21 + 1 किया 22 हो गए, और 225 कब आए, जब 22 के आगे हमने 5 लगाकर 5 से ही गुणा किया, तो 5 यहाँ लिख देंगे। अगर ये आगे भाग और चलता तो इसमें आगे 5 करके ये नीचे संख्या उतारते, लेकिन आगे ये हमारे पास पूरी पूरी संख्या इसमें भाग चला गया है, यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये समाप्त होता है, वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया समाप्त होती है और हमारे पास उत्तर आते हैं 115। इसी प्रकार आप उसका कर सकते हो, किसी दूसरी संख्या का कर सकते हो, जैसे कि 70 56 हमने लिए थे, 70 56 हमने लिए थे, इसका भी इसी प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। अब देखो, जोड़े बनाओ, 70 का और 56 का 4 अंक है तो पूरे जोड़े बन जाएंगे। अब सबसे पहले ध्यान देंगे हम 70 पर, तो बताओ 70 किसके वर्ग में आएंगे, छागन वागन 36, 7 सूती 49, 8 उठी 64, नाम नाम का 81, 9 9 81, ज्यादा निकल गए, 8 8 8 गुणा 8 64 होते हैं, तो ये यहाँ पर हो सकता है, तो 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे,
प्लस करेंगे, 8 8 क्या होता है 64, जो कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 8 और 8 16, 70 में से 64 गए तो 8 और यहाँ बचे 56। अब यहाँ आ गए 856। अब 16 के आगे मैं एक लगा स्टार्ट करता हूँ, एक से, मैं एक से स्टार्ट कर दूंगा। जब मैं कुछ लगाना स्टार्ट करूंगा इसके आगे तो एक से स्टार्ट करूंगा और एक से ही गुणा होगी, यानी कि 160 यहाँ होंगे, 160 प्लस की संख्या होगी। तो मैं इसको कितनी बार करूं, मैं यहाँ पर लगा के देखता हूं। अब इस प्रकार से लगभग ये 150 से ज्यादा, 200 से कम, तो मुझे 856 तक पहुंचना है। तो किससे गुणा करना पड़ेगा इसको, आप इसका एक अनुमान लगा सको तो मैं इसको लगभग 163 से गुणा करता हूँ। 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9, 3 6 18 और 3 एकम 3 और एक 3 3 9, 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 1 4 4 89। मैं इसको 4 से गुणा करूं, 164 गुणा 4, 4 चौके 16, 4 छका 24, 24 और एक 25 हासिल का 2, 4 एकम 4 5 6, 70 में से 64 गए तो सॉरी ये बचेगा हमारे पास 656। तो 164, अब 656, 16 है यहाँ पर, एक बार इसको, ये यहाँ पर 16 है, 16 है तो मैं इसके आगे 4 लगाता हूं तो मुझे 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। और 4 से जब इसको गुणा करूंगा तो 4 चौके 16, 4 छका 24 और एक 25 और हमारे पास हासिल बचती है 2, 4 एकम 4 5 6, यानी कि हमारे पास 656 पूरा आ जाता है। तो ये हमारे पास खत्म हो जाता है। और लगाया किससे गुणा किया हमने, 64 से, तो 64 यहाँ निकला पड़ेगा इसका। ये हमने अभी वर्गमूल गुणनखंड विधि से भी निकाला था, तब भी 84 आए थे, और यहाँ वर्गमूल विधि से जब हम इसको ज्ञात करते हैं तो भी 84 आते हैं। तो ये हमारी दूसरी विधि हो गई वर्गमूल विधि। अब अगली विधि हमारे पास जो आती है वो आती है अनुमान विधि। ये एक शॉर्ट मेथड होता है, एक अनुमान हम लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 से 10 संख्याओं की, इस विधि में हमको क्या पता होना चाहिए, इकाई का अंक। अब 1 से 10 संख्याएं होती है, उनके वर्गमूल का इकाई का अंक आपको पता ही होता है। एक का एक होता है, इसको इकाई अंक एक होगा। दो के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4। भाई ये तो एक अंक का ही होता है। 3 का 9 होता है, 4 का वर्ग होता है 16, तो इसमें इकाई का अंक 6 होता है। 5 का होता है 25, तो इसमें इकाई का अंक 5 होता है। इस प्रकार से आपको 1 से 10 तक के सबको पता है। अब हमारे पास संख्या लेते हैं कोई हम, जैसे हमने गुणनखंड विधि में 15 625 और 70 56 ली थी, तो इन्हीं उदाहरणों को हम यहाँ पर लेते हैं। 15 625 और 70 56। एक हमारे पास है 15 625 और 70 56। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अनुमान विधि में। अनुमान विधि में हम देखते हैं सबसे पहले शुरुआत इकाई के अंक की तरफ से करते हैं और एक जोड़ा बनाते हैं 2 का। ये ज्यादा बड़ी अनुमान मेथड जो है, ये अधिक 4 या 5 से अधिक जब संख्याएं हो जाती है अंक में, जिस संख्या में 4 5 से 5 6 अंक होते हैं उनमें ये लागू नहीं होता, केवल 4 5 तक, 3 4 5 तक आप इसको लागू कर सकते हो। तो ये 2 सेलेक्ट किया, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो हमें पता है कि 5 का इकाई अंक केवल 5 के वर्ग में ही आता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या के वर्ग में 5 का इकाई। तो यहाँ इकाई का अंक तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें 5 होगा। ये अनुमान विधि है तो इसमें सारा ही अनुमान चलेगा। आप देखो बाप, 25 है, इकाई का अंक 5 है, तो ये आएगा हमारे पास आना यहाँ पर 5। ये हमने सेलेक्ट किया था। 2 अंक सेलेक्ट करते हैं, देखते सिर्फ इकाई का अंक ही है। सेलेक्ट 2 अंक करते हैं, देखते सिर्फ इकाई का अंक है। 5 देखा तो इसका मतलब 5 केवल 5 के वर्ग में ही आता है, तो ये यहाँ पर यानी वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 ही आएगा उस वर्गमूल में। अब अगले 3 अंकों को देखते हैं। बचा है 156। अब या तो एक ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग या तो 156 हो या फिर 156 से कम हो, ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। 156 किसी का वर्ग होता नहीं है। 156 से पहले वाला जो वर्ग आता है वो आता है 144, वो होता है 12 का। तो यहाँ पर आएंगे 12।
और ये हमने पहले निकाला था, देख लो 15,625 का हमारे पास 125 वर्ग आया था। तो यह है एक अनुमान मेथड। इसी प्रकार से इधर से 2 का जोड़ा बनाए वो आप, यहाँ है 6। अब 6 देखो, ऐसी दुविधा आपके पास कई बार आ सकती है। 6 हमारे पास आता है एक तो 4 के वर्ग में, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक वहां भी 4 आता है। एक आता है 6 के वर्ग में, छागन मागन 36, यहाँ भी 6 आता है। अब मैं यहाँ 4 रखूँ या 6 रखूँ, ये दुविधा है। तो इसको अब अगला देखो आप, अगला है 70। अब कुछ कोई ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग या तो 70 हो या 70 से कम हो, 70 से ज्यादा नहीं हो। 70 वर्ग किसी का है नहीं। 70 से कम वर्ग होता है 64। 70 से कम वर्ग संख्या होती है 64। और कोई है क्या 64 के और 70 के बीच में? कोई वर्ग संख्या नहीं है। 8 आउट 64, और फिर 9 की आती है 81, जो कि 70 से अधिक है। तो हमें इससे छोटी वाली 8, तो या तो 84 होगा या 86 होगा, या तो होगा 84 या होगा 86। तो आप देखो यहां पर हमें 2 ऑप्शन हमारे आते हैं, या तो 84 या 86, या तो 84 या 86। तो इस प्रकार से ये भी एक अनुमान है कि या तो 84 होगा या 86 होगा। और जिसके इकाई के अंक में केवल एक, जहां जैसे 5 था हमारे पास, तो 5 में तो 5 का ही इकाई का अंक जो होता है वर्ग में, अगर 5 है तो उसका वर्ग में इकाई का अंक 5 ही आएगा। और अन्य किसी संख्या के वर्ग में तो इकाई का अंक 5 आता नहीं है। तो यानी इकाई का अंक तो यहाँ पर 5 ही आना था। यहाँ पर 2 हमारे ऑप्शन बने थे। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बने थे। क्या क्या बने थे यहाँ पर? हमारे पास 6 जो इकाई का अंक होता है वो 6 आता है 4 के वर्ग में, और 6 आता है हमारे पास 6 के वर्ग में। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑप्शन प्राप्त होते हैं, जिसमें कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो 84 होगा या 6 होगा। तो ये एक अनुमान विधि विधि है। इससे पहले हमने वर्गमूल विधि, ये थोड़ी अच्छी विधि है, या आपको ये सीखनी चाहिए। इसका प्रैक्टिस करोगे ये बहुत आसान विधि हो जाएगी। और गुणनखंड विधि जो बेसिक विधि होती है वो तो हमारे पास है ही। तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ विधियां थी जो हमने आज पढ़ी आज की क्लास में वर्गमूल निकालने की। साथियों अब आगे हम जो है जल्दी ही इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्ग वर्गमूल के। इसके बाद हम घन और घनमूल भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि आपको टेलीग्राम पर मिलेगा टॉपर्स टेस्ट के नाम से, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लगभग 23,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। तो आप भी इस चैनल में जुड़िए। आपको हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अब हम जो आगे की क्लास हमारी होगी उसमें घन घनमूल हम उसका कंटेंट लेकर आएंगे आपके पास। बाकी अब जो है आज के लिए इतना ही, और लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।